सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। एक पार्ट कल हमने डिस्कस किया था, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से सवाल बनते हैं, जहाँ से बनने की संभावना रहती है हमेशा, मैं वहीं से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 28 जनवरी 2020 को तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन है 2020 में, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आपका आयोजित हुआ था गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। तो ठीक है, 2020 का ये थर्ड आलू सम्मेलन था, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ था। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 फरवरी 2020 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी। तो आपको यहाँ पे थीम बतानी है। तो यहाँ से दो तरीके से सवाल बन सकता है। एक तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया कब जाता है, शायद ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक तरफ आपको डेट दे दी जाए और एक तरफ सारी दिवस दे दी जाए, तो फिर आपको मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए। दूसरा, थीम भी पूछी जा सकती है। और तीसरा सवाल ऐसे भी बन सकता है कथन में, दो कथन दिए जाएं कि 2 फरवरी 2020 को, मतलब दो फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से की गई थी मनाने की। तो रामसर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो आर्द्रभूमि से संबंधित कन्वेंशन है वो पारित हुई थी। तो 2 फरवरी 1971 को ये पारित हुई थी। तो उसी के याद में ये दो फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से सारे एंगल से यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। तो यहाँ पे जो थीम है आर्द्रभूमि की, वो है आर्द्रभूमि, सॉरी यहाँ पे मात्र नहीं आर्द्र होगा, आर्द्रभूमि और जैव विविधता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में सबसे निम्न स्थान पर कौन सा देश है? तो ये उत्तर कोरिया है। इसमें यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भी कानून अपना सही से काम नहीं होता है यहाँ पे, सबको पता है यहाँ पे तानाशाही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल में जुलाई 2020 में किस मध्य एशियाई देश को संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया? ये देखिए मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो राइट आंसर है इसमें तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चीन में हाल ही में किस मछली को विलुप्त घोषित कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो यांगजी रिवर है ना, यांगजी रिवर चाइना की, तो उसमें जो पैडल फिश है उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पैडल फिश, इसको विलुप्त घोषित कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन द्वारा जारी प्रवाह रिपोर्ट विश्व प्रवासी रिपोर्ट होगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी हो जाती है। प्रवासी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में किस देश के प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के लोगों की संख्या सर्वाधिक है दुनिया भर में। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से सवाल बनता है। एक तो प्रवासियों की संख्या किस देश की सर्वाधिक है, तो भारत हो गया। और एक मैंने पिछले वीडियो में, मतलब किसी एक वीडियो में अपने में करंट अफेयर्स वाले में, शायद इकॉनमी वाले वीडियो में ये कवर किया है कि जो रेमिटांस किस देश में सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है। अब रेमिटांस क्या होता है? तो जो जैसे भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, तो वो घर वालों को जो पैसा भेजते हैं वो रेमिटांस के रूप में माना जाता है। तो सर्वाधिक रेमिटांस भी भारत ही प्राप्त करता है और सर्वाधिक प्रवासियों की संख्या भी भारत की है अन्य देशों में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है और तीसरे पर चीन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। देखिए ये डेट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि 3 साल तक ये प्रक्रिया चली और फाइनली 31 जनवरी 2020 को ब्रेग्जिट हो गया। ब्रिटेन है यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जिसने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है? अंदाजे से भी आप लगा सकते हैं। अमेरिका ने किया है, यूएसए ने, क्योंकि इस टाइम WHO और यूएसए में ठनी हुई है। कारण इसका यह है कि WHO पर ज़्यादातर कंट्रोल चाइना का हो गया है, तो इसीलिए अमेरिका ने इससे निकलने की घोषणा कर दी है। और ये कब तक होगा? 6 जुलाई 2021 तक। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देने वाली है, पूछ लेगा कि 6 जुलाई 2020 को अमेरिका
बाहर हो गया तो ये कथन गलत हो जाएगा। 2021 को अलग होगा क्योंकि एक प्रोसेस होता है, घोषणा होती है तो उसको हटने में मतलब कहीं 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है, कहीं 3 साल का है, तो उस हिसाब से फिर ये लोग हटते हैं, घोषणा के तुरंत बाद नहीं निकल पाते। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश जिसने हाल ही में अपना नया जासूसी उपग्रह OFE-K16 लॉन्च किया है, तो ये इसराइल ने किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड स्ट्रेंड्स एंड प्लान्स पुस्तक के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित ये मेरा सेकंड पार्ट था। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को देखते रहें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।